मैं बहुत भूख और ठंड लगने के कारण उठी और बड़ी मुश्किल से किचन में गई। फ्रिज एकदम खाली था। मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। मैं सोचने लगी मुझे कहाँ से खाना मिल सकता है। तभी मुझे सेलर याद आया। मेरी माँ वहाँ कैन वाला खाना रखती है। मैं बेसमेंट में गई और मेरा पैर अटक गया। मुझे अजीब लगा, हमारे पास इतना खाना कभी नहीं होता। मैंने लाइट ऑन करी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जमीन से लेकर छत तक बस पैसों से भरे हुए जार्स पड़े थे। आखिर ये कहाँ से आए थे? मैंने पिछले दिन न्यूज़ में देखा था कि पुलिस ने एक ऐसा ही मॉबस्टर पकड़ा है। मैं ऐसा अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं सोच सकती थी। क्या वो कोई गलत काम करते थे? मेरे पापा थोड़े से सीक्रेटिव तो थे और आजकल मेरी माँ और मुझसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। थोड़े समय पहले मैंने उन्हें फ़ोन पर किसी से बहस करते हुए भी देखा। जब पापा ने मुझे देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या वो कुछ माफिया के साथ बातें कर रहे थे? मैंने ये सब ख्याल दूर भगा दिए। वो ऐसे नहीं थे। मेरे पापा मेरा ध्यान रखते थे। उन्होंने एक दूसरी जॉब भी ली थी ताकि वो दवाइयाँ खरीद सके। मेरे दिल में तकलीफ थी जो दिन पर दिन बुरी होती जा रही थी। तभी मुझे घर का दरवाजा बंद होने की आवाज आई और मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। मैं ऊपर गई और उनसे पूछा कि हमारी बेसमेंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मेरी माँ घबरा गई और मुझे कहने लगी कि वहाँ पर कुछ हाथ मत लगाना और जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं अभी भी काफी कमजोर हूँ। मुझे ये सब ड्रामे जैसा लग रहा था। क्या मेरी माँ और मेरे पापा मेरे से कुछ छुपा रहे थे? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हैं और इस सब के बारे में वो पापा से आज ही जान के आई हैं। फिर वो कहने लगी कि ये सब सिर्फ मैं सोच रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। शाम को मैंने और मेरी माँ ने साथ में खाना खाया। फिर मैंने अपनी रोजाना दवाइयाँ ली और मेरा सर बहुत तेज फटने लग गया। मेरी माँ मुझे ऊपर ले गई और जैसे ही मैं लेटी मैं सो गई। सुबह मैं बहुत शोर के कारण उठी। मेरे माँ बाप किचन में बहस कर रहे थे। मेरे कानों में काफी दर्द होने लगा और मैं किसी तरह नीचे पहुंची। जब मेरे माँ बाप ने मुझे देखा तो वो चुप हो गए और पापा कहने लगे कि उन्हें मुझे कुछ बताना है। हमारी बेसमेंट में पैसे थे, पर वो किसके थे? मुझे पता चला कि वो हमारे पड़ोसी जैक के थे। वो हमारी बेसमेंट में वो जार्स रख के गया था। वो एक फ्रॉड था और मेरे माँ बाप को भी फंसा चुका था। अब मेरे माँ बाप उसके लिए वो पैसे छुपा रहे थे, पर ये तो एक जुर्म है। क्या मेरे माँ बाप ने इस सब के बारे में नहीं सोचा? अचानक से मेरी माँ रोने लग गई और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए है। जैक उन्हें बेसमेंट में सामान रखने के लिए पैसे देता था और उसी पैसे से वो मेरी दवाइयाँ खरीदते थे। मुझे बहुत शर्म आई कि मैंने अपने पापा पे शक किया। वो तो सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप जेल में चले जाएं। ऐसा ना हो, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं जैक से खुद ही बात करूंगी। मैंने सोचा मैं जैक के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि अपने पैसे वहाँ से निकाल ले, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद ही पुलिस के पास चली जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी दवाई ले लेनी चाहिए क्योंकि मैं थोड़ी हाइपर हो गई थी। तो मैंने उनकी बात मानी और दवाई ले ली। फिर मेरे माँ बाप चले गए और मैं अपने पड़ोसी के घर चली गई। वहाँ पहुंचकर मैंने खिड़की के अंदर झांका। जैक एक बड़ा सा बैग किचन में घसीट कर ला रहा था और उसमें से जार्स की आवाज आ रही थी। शायद वो और सामान हमारे घर में रखवाने वाला था। मेरा सर गुस्से से चकरा रहा था। तभी मैं थोड़ा पीछे हुई तो खिड़की पर थोड़ी आवाज हुई। बस उसने ये आवाज सुन न ली हो। मैंने जब फिर से झांक कर देखा तो किचन में कोई नहीं था। फिर मुझे अपने पीछे से आवाज आई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जैक था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा भी था। हे भगवान, मैं फंस चुकी थी और अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे कहा कि मैं पुलिस में चली जाऊंगी अगर उसने मेरे माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ा तो। वो हंसकर कहने लगा कि वो नहीं जानता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फिर उसने अपनी जेब में से कुछ कैंडी निकाली और मुझे दे दी, पर मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कैंडी नहीं खाई। क्या वो मुझे जहर खिला रहा है? मैं घबरा गई और वहां से भागते हुए अपने घर की तरफ आई। जैक मेरे पीछे नहीं आया। इसका क्या मतलब हो सकता है? घर के अंदर जाते हुए मैं अपनी माँ से टकराई। वो गार्डन में थोड़ा काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने चिल्लाकर कहा कि जैक बहुत खतरनाक आदमी है और हमें पुलिस बुलानी चाहिए। पर मेरी माँ कहने लगी कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पर हमने तो आज सुबह ही पैसों की बात करी थी ना। मेरी माँ मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। हम गरीब थे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। वो कहना क्या चाहती थी? मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें बेसमेंट में ले गई पैसे दिखाने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने लाइट का स्विच ढूंढा। जब लाइट जली तो मैंने बेसमेंट में देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं पड़ा था। वो एकदम खाली थी। मेरी माँ मेरी तरफ बड़ी उदास होकर देखने लगी और अचानक मुझे पैरों की आवाज आई। कोई हमारी तरफ आ रहा था। शायद वो जैक था। दरवाजा खुला
और वहाँ मेरे पापा खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बेसमेंट में दोबारा क्यों आई हूँ। मैंने उन्हें जार्स के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि मैं नई दवाइयों की वजह से हेल्यूसिनेट कर रही हूँ और मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर सुबह पापा ने तो कहा था कि वो हमारे पड़ोसियों के पैसे हैं। मेरी माँ कुछ कह क्यों नहीं रही? मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की तरफ धक्का लगाने लगी। पर वो करना क्या चाहते हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्या जैक ने मेरे माँ बाप को इतना डरा दिया है कि वो मुझे पागल खाने भेज देंगे? उसका राज छुपाने के लिए मुझे यहाँ से किसी भी हाल में निकलकर पुलिस तक पहुँचना था। मैं जैक की सच्चाई सबको बता देने वाली थी। मेरे माँ बाप जेल नहीं जाएंगे। मैं दरवाजे की तरफ भागी पर मेरे पापा ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उन्हें धक्का मारा और बाहर भागने की कोशिश करी पर मेरी माँ ने दरवाजा भी ब्लॉक कर दिया था। मुझे कोई और तरीका सोचना था। मैं भागकर अपने कमरे में गई। पापा के पैरों की आवाज पीछे आ रही थी। मैं जैसे ही कमरे में घुसी मैंने लॉक को बंद कर दिया और खिड़की की तरफ भागने लगी। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से कूद जाऊंगी तो शायद मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं किसी और तरीके के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक पापा ने दरवाजा खोलने की कोशिश करी। फिर मुझसे पूछने लगे कि मैंने उसे लॉक क्यों किया है। जब मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो वो दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने लगे। क्या वो इसे तोड़ देंगे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं खिड़की पर चढ़ी और अपनी आंखें बंद करके कूद गई। मैं बड़ी बुरी तरह से नीचे गिरी। शायद मेरे पैर में चोट भी आई पर मुझे जल्दी यहाँ से निकलना था। अगर मेरे माँ बाप जैक को छुपा रहे थे तो सिर्फ मैं ही सच बताकर उन्हें बचा सकती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। पर फिर मुझे दिखाई दिया पुलिस स्टेशन। बस थोड़ा ही दूर रह गया था। अचानक से मुझे इंजन की आवाज़ आई। मेरे माँ बाप वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं भागती रही बिल्कुल बिना पीछे मुड़े। फिर अचानक से वो इंजन की आवाज़ बंद हो गई। उसी समय किसी ने मुझे पकड़ा और पीछे की तरफ खींचने लगे और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों भाग रही हूँ। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश करी पर मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। मेरे माँ बाप मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती ले गए और उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेरी माँ ने पूरा रास्ता मुझे पकड़ के रखा। जब हम घर पहुँचे तो मैंने देखा जैक भी वहाँ खड़ा था, अपने पौधों को पानी दे रहा था। शायद वो जानता था कि मैं उसे पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ। घर पहुँचते ही पापा ने मुझे बेसमेंट में फेंक दिया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। उन्होंने कहा ये मेरी ही भलाई के लिए है। मैं काँप रही थी। ऊपर चढ़ने की कोशिश करी पर मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। फिर मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी दीवार के पीछे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। आखिर वो करने क्या वाले थे और ये सब क्या हो रहा था? अचानक से दीवार में से कई ईंटें निकलकर बाहर गिरने लगी और मुझे वहाँ एक चेहरा दिखाई दिया। वो जैक था। वो मुझ तक पहले पहुँच गया। अब मैं सच में मरने वाली थी। मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी उसने मुझे कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए और उसके साथ जाना चाहिए। फिर उसने अपनी जेब में से कुछ निकाला। मुझे बहुत डर लग रहा था पर उसने मुझे एक कैंडी दी। उसने कहा कि अगर मैं ये खाऊंगी तो मुझे बेहतर महसूस होगा। मैं हिचकिचाई तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे माँ बाप ने आज तक कोई भी कैंडी मुझे दी है जो उसने मेरे लिए भेजी हो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सब्जियां खाते थे। वो थोड़ा हैरान हुआ पर फिर उसने कहा कि काफी समय से उसे मेरे माँ बाप थोड़े अजीब लगते थे और आज जब उसने गाड़ी में मेरी रोती हुई शक्ल देखी तो उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जैक जानता था कि हमारे घर की बेसमेंट आपस में जुड़ी हुई है तो उसने पता लगाने का फैसला किया। तभी हमें बेसमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो मेरे पापा थे। 1 मिनट हिचकिचाने के बाद जैक ने कहा कि हमें बहुत तेज भागना होगा यहाँ से। हम वहां से निकले पर मैं इतनी कमजोर थी तो जैक ने मुझे उठा लिया। मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं बेहोश हो गई। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ये कि बस मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही थी। जब मैं उठी तो मैं जैक के घर पर थी। उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। मेरे माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसने सोचा था कि ये सब ऐसे एंड होगा। उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी पर अंत में मुझे सच पता चल गया। ये सारा समय मेरे माँ बाप मुझे दवाइयों की जगह चीनी खिलाते रहते थे, इसलिए मेरी तबीयत बद से बदतर होती गई। मैं बीमार थी इसलिए मेरे माँ बाप को चैरिटी फंड से काफी पैसे आते थे। वो पैसे वो लोग अपने लिए बचाकर बेसमेंट में छुपा देते थे। जैक का इसमें कोई हाथ नहीं था। पुलिस को वो पैसों के जार कहीं नहीं मिले पर मुझे उसकी वजह से बुरा नहीं लग रहा था। बुरा इसलिए लग रहा था कि मेरे सबसे करीबी लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे अमीर होने के लिए। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरे माँ बाप को 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया और मैं एक अनाथ आश्रम में जाने वाली थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि मेरी सर्जरी के लिए पैसे भी नहीं थे।
पर फिर अचानक एक दिन जैक ने कहा कि वो मेरी कस्टडी लेगा। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, मैंने उसे शुक्रिया कहने के लिए डिनर में अपने माँ बाप की जुकीनी बनाने का फैसला किया। मेरे पास ज्यादा समय तो नहीं था, पर जितना समय बचा था मैं इस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि इसने मुझे बचाया था। मैं अपने माँ बाप के गार्डन तक पहुंची तो जैक ने मुझे वहां देख लिया। वो मेरी मदद करने के लिए आया। हम जुकीनी काट ही रहे थे कि अचानक एक पौधे के नीचे हमें कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। पता नहीं वो क्या था। जैक वहाँ लगी हुई मिट्टी खोदने लगा और 1 मिनट बाद जैक के हाथ में एक पैसों से भरा हुआ जार था। थोड़ी देर के बाद वहीं पर हमें बहुत सारे वैसे जार मिले। ये सारे पैसे मेरी दवाइयों ही नहीं बल्कि सर्जरी के लिए भी काफी थे। मैं बिल्कुल ठीक होने वाली थी। मेरा सर फिर से चकराने लग गया, पर इस बार खुशी से।